ओम श्री परमात्माय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सर्व सिद्धाय नमः। ओम श्री श्रीये नमः। भगवान के निराकार ईश्वर रूप का वर्णन। भगवान के निराकार ईश्वर रूप का वर्णन की आज चर्चा है। मेरे प्रेमी, भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान की बात कहूंगा। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मैं तुझे विज्ञान के सहित ज्ञान की बात कहूंगा, जिससे तू संसार से मुक्त हो जाएगा। फिर इसकी प्रशंसा करते हैं। यह सब विधाओं का राजा होने से राजविधा है, तथा सबसे गोपनीय होने से राजगुहा है और परम पवित्र है, तथा सबसे उत्तम है। इसका फल भी प्रत्यक्ष और धर्म है। यह साधन में भी सुगम है और अविनाशी भी है। इस प्रकार से विशेषण देकर निराकार का ध्यान बतलाते हैं। मया तत्मिन्दं सर्वः जगत् व्यामूर्तिनां मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तस्वैव इस्ततः न च स्थानि भूतानि पश्चिमे योगमीश्वरं भूतभुवनः च भूतस्थोः ममात्मा भूतभावान्। गीता अध्याय 9 श्लोक 4 और 5 में आया है कि मेरे प्रेमी, मेरे निराकार ईश्वर रूप से संसार परिपूर्ण है, परिपूर्ण हो रहा है। जैसे आकाश में बादल आकाश से परिपूर्ण है, उसके बाहर भीतर ऊपर नीचे आकाश परिपूर्ण है मेरे प्रेमी। और तो मैं क्या कहूं, आकाश व्यापक है, बादल में परिपूर्ण है। इसी प्रकार इस संसार में मैं परिपूर्ण हूं। यानी संसार तो बादल के जैसा है और मैं उसमें आकाश जैसा हूं। फिर कहते हैं कि मत स्थानी सर्वभूतानि, सारे मनुष्यों प्राणी मेरे में स्थित हैं। जैसे आकाश में सारे बादल स्थित हैं, वैसे सारे भूत प्राणी मुझ परमात्मा में स्थित हैं। फिर इसके विपरीत कहते हैं कि उन भूतों में मैं नहीं हूं, उन भूतों में मैं नहीं हूं। पहले तो कहते हैं कि मैं उन भूतों में व्यापक हूं, और आगे जाकर कहते हैं कि उन भूतों में मैं नहीं हूं। मेरे प्रेमी, न चा स्थितम भूतानि, सब भूत प्राणी मेरे में स्थित हो, ऐसी बात भी नहीं है। मत स्थानी सर्वभूतानि और न च मत स्थानी भूतानि, सारे भूत प्राणी मेरे में स्थित हैं और सारे भूत प्राणी मेरे में स्थित नहीं है। पश्चात मैं योग में स्वरम, मेरे योग का अद्भुत अलौकिक ऐश्वर्य देख। भूत भुवनः च भूतस्थो, भूतों को धारण करने वाला मेरा ईश्वर रूप है, किंतु भूतों में नहीं है। ममात्मा भूत भावना, मेरी आत्मा या ईश्वर रूप भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला है। यह इसका शाब्दिक अर्थ है।
इसका भाव तत्व रहस्य समझना चाहिए मेरे प्रेमी की। यदि वास्तव में इसका तत्व समझ में आ जाए तो उसके कल्याण होने में विशेष विलंब नहीं है। यहाँ पर यह विचार करना चाहिए कि मेरे प्रेमी यहाँ का कथन किस दृष्टि से है। व्याप्य है, व्यापक भाव की दृष्टि से है, या आधार आद्य की दृष्टि से है, अथवा कार्य कारण की दृष्टि से है। इसका उत्तर यह है कि मेरे प्रेमी सभी दृष्टि से भगवान का कथन है, और भगवान इस संसार में व्यापक है। संसार व्याप्य है, भगवान उसमें व्यापक है, और भगवान आधार है और संसार उसमें आद्य है, तथा भगवान उसके कारण है और संसार इसका कार्य है। भगवान संसार के उपादान कारण भी है और निर्मित कारण भी है। मया तत्विन्नम सर्व जगत व्याप्ति मूर्ति नाम, इसमें तो व्याप्य व्यापक का भाव दिखलाया है। कहा है कि संसार तो व्याप्य है और मैं उसमें व्यापक हूं। जैसे उपनिषेद ने ईशा व्यास्मिन्दं सर्वः यत् किच्छ जगत्यामं जगतः, जगत में ईश्वर व्यापक है, ईश्वर परिपूर्ण है, ईश्वर द्वारा आच्छादी है। नीचे ऊपर बाहर भीतर सब जगह ईश्वर ही उसमें ओतप्रोत है। इसी प्रकार यहाँ यह कहना है कि संसार व्याप्य है और भगवान उसमें व्यापक है, परिपूर्ण है। नीचे ऊपर सब जगह भगवान ही भगवान है। यहाँ आधे श्लोक में व्याप्य व्यापक भाव दिखलाया है कि भगवान व्यापक है और संसार व्याप्य है। जैसे बादल व्याप्य है और आकाश उसमें व्यापक है। मत स्थानी सर्वभूतानि, इसमें यह बात दिखलाते हैं कि मैं सारे भूतों का आधार हूं और सारे भूत मुझ में आधे हैं। जैसे आकाश बादलों का आधार है और बादल आधे हैं,